ब्राह्मणों, जब आश्रम में निवास करने वाला द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे आपसनागिक प्रायश्चित न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन की आदि का ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वनस्पतियों में और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अग्नि का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए ही दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाले होती है, ऐसी जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य ही पर प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ की ही अंतर्गत इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त तक हवन कर्म है, उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ये ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अंतर सायंकाल ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ ऐसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वप्रथम महादेव जी समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। भगवान शिव सन्यासी रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, इस सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उस भगवान ने पहले अपने 12 बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की है। तत्पश्चात सर्वप्रथम महादेव जी के आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने के इच्छा के लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता त्रिलोक कष्ट शस्त्र परमेष्ठी ब्रह्मा का आयु कारक बार बनाया, जिसे संपूर्ण जगत की आयुष्मान की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोग को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार कर्मशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं, कुमारी संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने बार में हुई उन देवताओं की पूजा करके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बारों कर्मशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जप या फल उपकार है। पहला प्रकार है उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना, चौथा प्रकार है इसकी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना। 5वां प्रकार है
इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तकों के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल पराध्य का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन बार आदि के अनुसार फल देती है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाले होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपलिक ब्राह्मणों को घृत पक अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगी की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं को पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्स युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिचर अप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों के तिल मिश्री अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा यह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजा, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि बहारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर भिन्न देवताओं की पूजा में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, दर्भ, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रमशः ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत श्रेष्ठी आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्यों तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षा आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिवार के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्ययन को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में से सूत जी अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है। अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रों फल को सम पात्र से देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उसे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है।
देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जाना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है।